हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एन के स्टडी पॉइंट पे। और पिछले वीडियो सब में हमने देखा कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तब देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स दिया हुआ वैल्यू, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या निकालना है, तो ए प्लस बी यानी इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। ए माइनस बी यानी ए और बी का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और फिर तीसरा नंबर में 3a-c। ठीक है, फिर चौथा में है a इंटू बी यानी मल्टीप्लिकेशन है, और ये पांचवा में b इंटू ए यानी b को a से गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम देखेंगे। तो पहला सवाल में क्या था, एडिशन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो पहला में क्या है मेरा, ए में क्या है, 2 4 3 2 प्लस बी क्या है, तो बी है मेरा 1 3 -2 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सेम ऑर्डर का है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर का है। ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो क्या होगा, इसका आपस का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन में यही नियम है। तो क्या करेंगे, 2+1 इसका कोरेस्पॉन्डिंग इसके कोरेस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ना है। 3+3+-2। ठीक है, फिर 4+3 इसका कोरेस्पॉन्डिंग इसके कोरेस्पॉन्डिंग से, ये इस 4 का कोरेस्पॉन्डिंग 3 हो गया, 2 का हो गया +5। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे 2+1 क्या हो गया 3, 4+3 क्या हो गया 7, 3 - 2 प्लस को गुना करेंगे माइनस से, तो यहाँ माइनस होगा, तो 3 - 2 हो जाएगा यानी 1 हो गया। ये 2+5 क्या होगा 7 होगा। तो मुझे एक मैट्रिक्स मिला, इसका वैल्यू क्या है 3 7 1 7, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स मिला। तो पहला नंबर सवाल को हमने बना लिया। अब दूसरे में चलते हैं, क्या है a-b। ठीक है, तो a में क्या है मेरा 2 4 3 2। ठीक है, तब यहाँ पे माइनस देंगे। b क्या है 1 3 -2 5। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन किया था, उसी तरह से इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो घटाना है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, क्या हो गया 2 फिर इसका कोरस्पॉन्डिंग इसके कोरस्पॉन्डिंग के साथ घटाना है, तो 3। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, और यहाँ पहले से माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2। ठीक है, फिर इसका 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 इसका हो जाएगा 2 - 5। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, अब 3 - -2। ठीक है, तो ये गुना में है, इसका जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाएंगे जैसे ही तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। 2 - 5 तो -3 हो गया, ठीक है। तो दूसरा नंबर सॉल्व कर लिया हमने। अब तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है, 3a - c, ठीक है। तो इसका निकालना है। अब 3 कोफिशिएंट है, a हम लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस c मेरा क्या है, -2 5 3 4, ठीक है। तो अब ये 3 जो है, अब ये 3 जो है इन सबों के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 3 × 2 हो जाएगा 3, यानी सबके साथ गुना हो जाएगा। 3 × 4, फिर 3 × 3, फिर 3 × 2, ठीक है। ये हो गया इतना सा टर्म। इसमें क्या माइनस करना है, -2 5 3 4, ठीक है। तो अब 3 × 2 हो गया 6, और 3 × 4 हो गया 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। ये एक मैट्रिक्स हो गया, -2 5 3 4। अब क्या होगा, इसको इससे घटाना है, ठीक है। क्या करना है, घटाना है यहाँ पे। तो 6 - -2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -2 हो गया, ठीक है। 9 - 3, 9 - 3, 12 - 5, 6 - 4, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 - -2, यानी माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। 6 + 2 हो जाएगा 8, 9 - 3 हो जाएगा 6, 12 - 5 हो जाएगा 7, 6 - 4 2। तो ये एक मैट्रिक्स निकला, ठीक है। 3a - c की। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में बोला गया है, चौथा नंबर में गुना करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो a × b, क्या है, a × b, ठीक है। तो a क्या है मेरा, 2 4 3 2, फिर b क्या है, 1 3 -2 5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। अब देखिए, इसका जो रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली बार करना है, ठीक है। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 × 1 करना है, 2 × 1, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम के साथ करना है, फिर जो है इसका दूसरा कॉलम इसके दूसरे रो से करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब वो क्या है, 4 × -2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर अब क्या करना है, इसका हो गया। अब सॉरी, इसका जो है फर्स्ट के साथ किए तो इसका जो है
अब सेकेंड के साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, फिर इसका जो है इसके साथ करना है, +4 × 5, ठीक है। अब ये दोनों हो गया। अब देखिए दूसरा रो का पहला कॉलम के साथ करना है, तो हो जाएगा 3 × 1 +2 × -2 करना है, 2 × -2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। इसके बाद क्या है कि इसका इसके साथ अब करना है, तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 × 5 हो जाएगा, +2 × 5, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं 2 × 1 तो 2 हो गया, 4 × -2 क्या हो जाएगा, -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8, ठीक है। अभी 2 × 3 6, 6 + 4 × 5 20, ठीक है। इसके बाद 3 × 1 3, और 2 - 2 -4 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 × 3 9, और 2 × 5 10, तो ये मेरा आया। इसके बाद 2 - 8 करेंगे तो -6, 6 + 20 हो जाएगा 26, 3 - 4 हो जाएगा -1, 9 + 10 हो जाएगा 19, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हुआ a × b, ठीक है। ये समझ गए आप। फिर अगला सवाल इसी का है। अब बोल रहा है b × a करना है, यानी कि पहले हम b लिखेंगे, इसके बाद a लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, तो ये ध्यान रखना है कि a × b किए तो वही नहीं आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो b क्या है मेरा 1 3 -2 5, ठीक है। और फिर a लिखेंगे, ये क्या है 2 4 3 2, इसमें भी वही सेम चीज़ करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, 1 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है, +3 × 3, ठीक है। इसके बाद ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों का इस दोनों के साथ करना है, तो 1 × 4, यहाँ पे जो लिखाएगा 1 × 4 प्लस, अब 3 × 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब ये दूसरा रो है, इसका पहला कॉलम के साथ होगा, तो -2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 × 3 हो जाएगा, 5 × 3, फिर ये हो गया। अब जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, तो दूसरा रो में क्या है -2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 × 2 हो जाएगा, +5 × 2, ठीक है। अब देखिए 1 × 2 हो गया 2, +3 × 3 क्या हो गया 9, ठीक है। 1 × 4 हो गया 4, 3 × 2 हो गया 6, इसके बाद क्या है -2 × 2 तो -4, +5 × 3 15, इसके बाद -2 × 4 तो -8,
प्लस 5 इंटू 10, सबको जोड़ना है। 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15 तो हो जाएगा 11, और -8 + 10 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हुआ b इंटू ए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेम नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर a इंटू बी करेंगे तो b इंटू ए हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और आगे वीडियो में चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।